नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। उम्र है आपकी 43 वर्ष। सवाल थे कि आगे चल के पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट होगा या नहीं होगा, किस तरह के संकेत मुझे आपकी रेखाओं में दिख रहे हैं, वो सारी की सारी क्लियर जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आपकी रेखाओं का विश्लेषण शुरू करते हैं। यहाँ पर जो भी अच्छा बुरा दिखता है वो सारी की सारी जानकारी आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट की ही बात करते हैं। अभी जैसा आपका हाथ है 43 वर्ष की उम्र में, देखिए भाग्य रेखा मजबूत है, जो कि बड़ा पैसा कमाने की ओर संकेत करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक भाग्य रेखा को देखकर हम ये बोल देंगे कि बहुत बड़ा राजयोग है। आपकी भाग्य रेखा को डीप में देखेंगे तो पता चलेगा कि कट बहुत सारे आए हुए हैं। अभी 43 वर्ष की उम्र में लेटेस्ट कट आएगा। नहीं, आगे उम्र में कोई कट नहीं है। जितने कट थे 42 से पहले ही जा चुके हैं। तो भाग्य रेखा पर बहुत सारे कट थे और आगे तो कट नहीं है। लेकिन सूर्य ग्रह पर यहाँ पर मुझे एक बड़ा क्रॉस दिखाई पड़ता है। तो जिस लेवल की सफलता पॉलिटिक्स में चाहते हैं उतनी तो नहीं मिलने वाली, जब तक हाथ में यहाँ पर ही क्रॉस की आकृति बनती है। मैं आपको कुछ रेमेडी दूंगा। रेमेडी करने पर थोड़े बहुत बदलाव आते हैं साल 2-3 साल के अंदर। मान के चलिए सूर्य ग्रह के मैं उपाय दे रहा हूँ और आपने वो लगातार किए, नियम से किए, और नियम से करते करते आपको 2 साल हो गए। तो 2 साल बाद आप देखेंगे कि ये जो क्रॉस का निशान है, ये जो कट कट लगा हुआ है, ये हल्का पड़ जाएगा। 3 से 4 साल में बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो आपको इतना ध्यान रखना रहेगा कि केवल और केवल ये क्रॉस का निशान हट जाए। क्रॉस का निशान हटते ही या हल्का पड़ते ही आपके जीवन में पॉलिटिक्स में सफलता आपको मिल जाएगी। देखिए, भाग्य रेखा अच्छी है, हाथ आपका भी मजबूत है, तो मैं ये नहीं मान सकता कि आपने अभी तक भी कुछ नहीं कमाया। पैसा आपने बढ़िया कमाया, चाहे वो व्यापार से कमाया हो, पॉलिटिक्स से कमाया हो, किसी नौकरी से कमाया हो। झटके आपको जीवन में पहले भी आए हैं। जिस तरह की रेखा है, एक 34, 36 और लगभग 38, 39, 40 में भी एक कट आया हुआ है। तो इस और अभी हाल फिलहाल में वाला कट चल रहा है। तो हाँ, आपकी भाग्य रेखा पर कट है, जिस वजह से पता चलता है कि व्यक्ति ने उतार चढ़ाव जीवन में देखे हैं। लेकिन फिर भी मैं बोल सकता हूँ कि आने वाला जो रेखा है उसमें इतने कट नहीं है, बुढ़ापे में इतने कट नहीं है। तो आने वाले टाइम में जैसे यहाँ पर क्रॉस का निशान हल्का होगा, पॉलिटिक्स में सफल हो जाएंगे। देखिए, इसके अलावा आपके हाथ में जो भी दिखता है वो बताने की कोशिश करते हैं, तो बाकी रेखाओं पर भी ध्यान देते हैं। देखिए, आपकी जो भाग्य रेखा है वो ऊबड़-खाबड़ है। वो निकली यहाँ से जो पास्ट लाइफ के यानी पिछले जन्म के अच्छे कर्मों को दिखा रही है। ऐसे व्यक्ति का जन्म पिछले जन्म के अच्छे कर्मों को भोगने के लिए होता है। ये बात आप समझ सकते हैं। इसके अलावा देखिए, भाग्य रेखा जैसे अपने 30s में आते हैं, यहाँ पर कट शुरू होते हैं जो कि नुकसान देते हैं, असफलता के संकेत को दिखाते हैं। लेकिन 43 की उम्र के बाद यहाँ पर ये सारे कट खत्म होते हैं। ये जो कट आएगा ये इन्वेस्टमेंट का आएगा, यानी पैसा तो यहाँ पर भी जाएगा, पैसा तो यहाँ पर भी जाएगा, बट नुकसान में नहीं जाएगा। वो कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, कोई प्रॉपर्टी ले लेना। ये संकेत हमको दिखते हैं आपके हाथ में 48 के समथिंग में, 50 के बीच में समझ सकते हैं। 48 से 50 के बीच ऐसा कुछ देखा जाएगा। इसके अलावा भी आपके हाथ में बुढ़ापे में भाग्य रेखा मजबूत है, जो कि ये दिखाती है कि व्यक्ति फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएगा। भाग्य रेखा यहाँ पर खराब है, यहाँ सही है, यहाँ बहुत बढ़िया है, यहाँ फिर से थोड़ी सी खराब है, फिर से बढ़िया। तो ये उतार चढ़ाव सबके जीवन में होता है, आपके जीवन में भी देखे जाएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो कट कितने भी आए हों, लेकिन भाग्य रेखा कहीं रुकी नहीं है, कहीं थमी नहीं है। इस प्रकार आगे बढ़ के मजबूती ली है, जिस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि व्यक्ति को फाइनेंशियल सक्सेस बहुत आराम से मिलती हुई देखी जाएगी। चाहे वो व्यापार हो, कोई नौकरी हो या पॉलिटिक्स हो, व्यक्ति पैसा कमा लेता है। ये हमको यहाँ पर आपकी रेखा देखकर समझ में आता है। इसके अलावा आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। जैसे कि यहाँ से निकलती है इस प्रकार यहाँ पर जाती है, थोड़ी सी झुक रही है। थोड़ा सा झुकाव आपकी मस्तिष्क रेखा में है, जिसको देखकर हम ये बोल सकते हैं कि व्यक्ति स्वभाव से धार्मिक होता है। आप ये समझिएगा कि अभी इतनी धार्मिकता नहीं है जितनी आने वाले 10 साल में होगी। उससे आने वाले 10 साल में और ज़्यादा धार्मिकता होगी। व्यक्ति की स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। व्यक्ति अपने जीवन में भगवान को पाने का प्रयास करता है। बुढ़ापा आते-आते जीवन में ऐसी चीज़ें होती हैं कि व्यक्ति पैसे से, माया से, मोह से, काम से, हर चीज़ से मुक्त होकर भगवान को पाने का प्रयास करता है। गृहस्थ में रहकर भी भगवान का नाम जाप करना, सन्यासी की तरह जीवन जीना, गृहस्थ में रहकर भी, और मोक्ष मुक्ति का अथक प्रयास करना। ये संकेत, ये लक्षण मुझे आपकी मस्तिष्क रेखा में दिख रहे हैं आने वाले बुढ़ापे को लेकर। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझको आपके हाथ की रेखाओं को देखकर समझ आती हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके हाथ में यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ की जीवन रेखा। ये यहाँ से निकलती है, इस प्रकार गई है। देखिए, जीवन रेखा पर भी उतार चढ़ाव है। मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका जीवन सफल तो रहेगा, लेकिन सफलता का रास्ता सीधा तो नहीं है। आपने पहले भी जीवन में ये गौर किया होगा, ध्यान दिया होगा कि आपको हर 3 से 4 साल में उतार चढ़ाव देखने को मिलते ही मिलते हैं। चाहे वो पैसे को लेकर हो, परिवार को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो। उतार चढ़ाव से मेरा मतलब है कि ये जो कट आ रहे हैं, देखिए 1 कट गया, 2 कट गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, पूरे जीवन काल में 10 से 12 कट यहाँ पर है। जब जब ये कट आएगा तब तक नुकसान आपको देखने को मिलेगा, टेंशन देखने को मिलेगी। तो हाँ, देखिए, आपकी भाग्य रेखा किसी भी कट से टूटी नहीं है, आपकी जीवन रेखा किसी भी कट से टूटी नहीं है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति पैसे से, अपने आयु से, अपने स्वास्थ्य से, अपनी जीवन शक्ति से, इन दोनों से ही सफल है। लेकिन किंतु परंतु उनमें समस्याएं, अड़चने, बाधाएं, स्वास्थ्य की परेशानी, पैसे के नुकसान जीवन में हर 3 से 4 साल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। 43 वर्ष के हैं, 43 से अगर आगे बढ़ेंगे तो ये कट आता है पहला आपके हाथ में 46 के आसपास, फिर एक आता है आपके हाथ में 50 के आसपास, फिर 52, 53, 56। यहाँ पर जीवन रेखा पर कट नहीं है, लेकिन जीवन रेखा बढ़िया यहाँ पर है नहीं, तो इसको भी संघर्ष का समय समझ सकते हैं। फिर एक कट आता है आपके हाथ में
64, फिर आता है 69। ये थोड़े से कट हैं जो आपको आने वाले समय में परेशान कर सकते हैं। देखिए आपकी जीवन रेखा कहीं स्मूथ है, कहीं गड़बड़ में है। देखिए आपकी जो जीवन रेखा है यहाँ पर स्मूथ है, यहाँ पर स्मूथ है, लेकिन यहाँ गड़बड़ में है। तो ये जो समय रहेगा ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा। ये समय है आपके हाथ में 56 से 60 के बीच। इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको गड़बड़ देखने को मिलेगी अपनी हेल्थ को लेकर। ओवरऑल जीवन रेखा सही है, बढ़िया है, कोई नेगेटिव ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। इतना तो ये थोड़ा सा नेगेटिव होता है। और इसको लेकर जो उपाय हैं, जो रेमेडी हमारे पास है, आप हमसे ले लीजिएगा, इनके उपाय आप कर लीजिएगा, आपको लाभ अवश्य इनसे मिल जाएगा। इसके बाद बात करेंगे आपकी हृदय रेखा को लेकर। तो हृदय रेखा यहाँ से निकलती है, इस प्रकार जाती है। हृदय रेखा भी काफ़ी सही है, काफ़ी बढ़िया है। हृदय रेखा में कोई गड़बड़ मुझको नहीं दिखती है। हृदय रेखा व्यक्ति के जीवन में मोक्ष मुक्ति का मार्ग दिखाती है। आपके हाथ में वही नॉर्मल जो रहता है कि व्यक्ति जीवन साथी के साथ ईमानदार रहे, माता पिता की सेवा करे, अपने मॉरल से कभी ना भटके, और अपने भगवान का नियमित नाम जाप। ये 4 काम करने से ही व्यक्ति जीवन में मोक्ष मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता हुआ देखा जाता है। देखिए हृदय रेखा में थोड़ी सी गड़बड़ मुझे कहाँ दिखती है, वो दिखती है डबल हृदय रेखा। डबल हृदय रेखा हाथ में नहीं होनी चाहिए। ये व्यक्ति के जीवन में हार्ट इश्यूज़ या डायबिटीज़ या बीपी की समस्या या कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना घटना या फिर पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या होना, ये जितनी भी 4-5 बीमारियां मैंने बोली, इनमें से 1-2 व्यक्ति को लगती हैं, 100% लग जाती है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए एडवाइस ये होती है मेरी, अगर मैं ये ऐसा कॉम्बिनेशन देखूँ तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाइए। अपने शरीर के अंदर फैट यानी चर्बी ना बढ़ने दें, चाहे वो पेट पर हो, कमर पर हो, कहीं पर भी हो। व्यक्ति को फिट रहना चाहिए, फाइन रहना चाहिए, अपनी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए और चीनी का उपयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ होने के संकेत ज़्यादा होते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपने घर में शक्कर एवं गुड़ का उपयोग करना चाहिए और तला भुना ऑयली का उपयोग कम हो, नॉन वेज अल्कोहल बिल्कुल बंद हो और अपनी फिजिकल फिटनेस पर खास ध्यान हो। ये चीज़ें अपनाने पर इस चीज़ का प्रभाव कम आता है, वरना फिर व्यक्ति जीवन में कुछ बीमारियों से घिर जाता है। ये लक्षण मुझे आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा अगर ग्रहों को देखेंगे तो ग्रह क्या कहते हैं, ये है आपके हाथ में शुक्र पर्वत, शुक्र पर बने हुए रेखाओं के जाले। ऐसे व्यक्ति को गलत संगत, गलत आदत, मांस मदिरा की आदत भी हो सकती है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ऐसा शुक्र जब हो तो व्यक्ति को पारिवारिक समस्याएं भी देखी जाती हैं। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग का भी लक्षण माना जाता है। तो शुक्र को लेकर नकारात्मकता है, इसको लेकर बताया जाता है कि व्यक्ति को अपनी आदतों पर कंट्रोल रखना चाहिए, अपनी बुरी आदतों पर नियंत्रण करना चाहिए और शुक्र से जुड़े कुछ उपाय करने चाहिए। उपाय में यही होता है कि नॉनवेज अल्कोहल का उपयोग ना करें, गलत आदतों में ना पड़ें, गलत संगत से दूर रहें, यही एडवाइस दी जाती है। कुछ बेसिक रेमेडी आपको शुक्र को लेकर मैं पहुंचा दूंगा। मंगल पर भी ज़्यादा अच्छी रेखा है नहीं, आड़ी रेखा ज़्यादा है। देखिए जब मंगल ग्रह पर ये रेखा हो तो समझना चाहिए कि व्यक्ति के पास जीवन में सब कुछ आ जाए, चाहे बढ़िया पैसा आ जाए, परिवार आ जाए, स्वास्थ्य आ जाए, आयु आ जाए, सब कुछ आ जाए, मान के चलिए सब कुछ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी व्यक्ति समस्या में और टेंशन में होता है। तो टेंशन के संकेत मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। बात करेंगे बृहस्पति की, तो बृहस्पति पर सीधी खड़ी रेखा व्यक्ति के जीवन में स्पिरिचुअल ग्रोथ देती है और उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में अच्छे खासे इनकम ग्रोथ बढ़ती है, आय के स्रोत बढ़ते हैं, मल्टीपल सोर्सेज से इनकम जनरेट होने के संकेत एवं योग भी मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके हाथ में यहाँ पर बना हुआ है मछली का चिन्ह। जब शनि पर्वत पर यहाँ पर मछली का चिन्ह बनता है तो हमको ये समझना चाहिए कि व्यक्ति का बुढ़ापा बढ़िया है, अच्छा है। पैसे को लेकर यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आपके जीवन काल के 3 चरण हो, आपका बचपन, आपकी जवानी, आपका बुढ़ापा, तो सबसे सही पैसा व्यक्ति को बुढ़ापे में देखा जाता है। व्यक्ति के पास बढ़िया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपने बुढ़ापे में देखी जाएगी। सूर्य पर सूर्य रेखा है नहीं है, मतलब सूर्य रेखा तो है, दो हैं, एक नहीं दो हैं, लेकिन जब ये क्रॉस लग जाए तो व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स हो, बड़े बड़े व्यापार हो, यहाँ पर व्यक्ति अपने जीवन में धक्के खाता है और जितनी सफलता चाहिए, जितनी इच्छा है, उतनी नहीं मिल पाती, थोड़ा कम पीछे रह जाता है। सूर्य ग्रह को लेकर उपाय आप हमसे ले लीजिएगा। व्यापार में सफलता के लक्षण यहाँ पर दिखते हैं। बाहरी मंगल ठीक है, चंद्र पर यात्राएं बहुत हैं, यात्राओं से जुड़ा कोई भी काम जीवन में चल जाएगा, यात्राएं सफलता सिद्ध होंगी। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस अगर इस व्यक्ति का हो तो व्यक्ति जीवन में बड़ा पैसा कमा लेता है। केतु अच्छे हैं, राहु को लेकर नेगेटिविटी है। मुझे आपको उपाय किस किस के देने हैं, मुझे आपको उपाय देने, सबसे पहला तो आपके हाथ में यहाँ पर देखेंगे तो आड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं, कट ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए राहु ग्रह की ये नकारात्मकता होती है। तो राहु और सूर्य, इन दोनों के उपाय हमसे ले लीजिएगा। और कोई समस्या मुझे आपके हाथ में दिखती नहीं है। अगर ओवरऑल बात की जाए आपके हाथ में पैसे को लेकर, देखिए पूरे जीवन काल के लिए तो हाँ, रास्ता उबड़ खाबड़ है, रास्ते में समस्याएं हैं, आखिरी मंजिल पहुँचते पहुँचते संघर्ष रहेगा, क्रॉस भी है, कट भी है, मतलब हाँ व्यक्ति सफल तो होता है। देखिए किसी के हाथ में भाग्य रेखा इतनी स्पष्ट होती है, इतनी सुंदर होती है कि व्यक्ति एक बार में सफल होता है। मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं दिखता। तो सफलता तो है, सक्सेस है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन सक्सेस ऐसी है कि सक्सेस से पहले आपको सक्सेस का मतलब पता चलेगा कि क्यों सक्सेस मिली है, कि आप उसके लायक हैं नहीं है, नुकसान होंगे, समस्या आएंगी। तो सफलता पैसे को लेकर है, लेकिन सीधी तरह से नहीं है। यहाँ पर परिवार को लेकर मुझे थोड़े बहुत इश्यूज दिखते हैं।
तो इसको लेकर मैं थोड़ा सा नेगेटिव हूँ। स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर आड़ी रेखा है तो थोड़ा सा नेगेटिव, बट जीवन रेखा रुकी नहीं है, कटी नहीं है, जिस वजह से ओवरऑल आयु में और स्वास्थ्य में बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर जो मैंने नेगेटिव बताई है इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। कर्मों में गड़बड़ मुझे नहीं दिखती है, तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझको आपके हाथ में दिखाई पड़ता है। ये आपके हाथ का ओवरऑल एनालिसिस है। 2 ग्रह के उपाय देने बोला है, राहु और सूर्य, दोनों के उपाय हमसे ले लीजिएगा। बाकी कोई गड़बड़ अगर होती तो मैं आपको बताता, जो भी था मैंने अच्छा बुरा मैंने आपको बता दिया। और कोई डाउट करी हो आपको पूछना हो हमसे पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसे लगा, एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं है, आपका रिव्यू क्या जरूर बताइएगा। तो अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू और उपाय, ये चारों चीज़ हमको व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।